आसान रहा है दुख की असली वजहों पर, रोना कब आसान रहा है दुख की असली वजहों पर, कोई और बहाना लेकर आंसू बाहर आते हैं। एविड रीडर्स क्लब दिल्ली और इनका जो इनिशिएटिव है, स्पेशली रोमिता खुराना सैनी, इनकी जो ये पहल है, इसको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में जब ये चीज़ें हो रही हों कि किताबें नहीं पढ़ी जाती, किताबों से दूर, ऐसे समय में किताबों को नए पाठकों से जोड़ने की जो ये पहल है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी कोशिश है। दर्जनों किस्से कहानियाँ खुद ही चल कर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। ये शेर अजीम तरीन शख्सियत जनाब प्रताप सोमवंशी साहब का है। प्रताप जी की शायरी में ताजगी है, ऊर्जा है, मिठास है, सौंधी सी बयार है और अपनों का प्यार है। लेकिन हर शेर पाठकों के मन पर कुछ रख कर ज़रूर जाता है। कभी फूल तो कभी वचन, कभी तलखी तो कभी मुस्कान, कभी अतीत तो कभी आने वाले समय की ताकीद। जो छोड़ गया है तुझे मज़हार के अंदर, जो छोड़ गया है तुझे मज़हार के अंदर, ताकत भी वही देता है पतवार के अंदर। जो छोड़ गया है तुझे मज़हार के अंदर, ताकत भी वही देता है पतवार के अंदर। शहरों में थकन झांकती रहती है हमेशा, शहरों में थकन झांकती रहती है हमेशा, शनिवार के अंदर कभी इतवार के अंदर। हाल ही में आई किताब लोई चले कबीर साहब को बेशुमार मकबूलियत हासिल है। 12 साल की मेहनत लगी इस किताब को लिखने में और एक लंबा अरसा कह सकते हैं। मेरे साथ एविड रीडर्स क्लब की फाउंडर रोमिता मैम मौजूद है। मैम, आपका DNA 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद सबूत। आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रताप सोमवंशी जी का, कि वो एविड रीडर्स क्लब में पधारे हैं और हमने एक चमत्कारी किताब लोई के बारे में डिस्कस किया है। और 600 साल पुरानी एक साधारण स्त्री कैसे होती है और क्या उनका सपोर्ट रहा है उनके पति कबीर दास जी की तरफ, आज उसके बारे में हमारे क्लब में डिस्कशन किया गया है। और मैं इस किताब से एक दृश्य है जो मेरे मन में बस गया है, उसका वर्णन करना चाहूंगी। लोई कहती है, ये पगली जान गई कि जो बारिश की बूंद में आंसू की धार को अलग कर सकता है वो कौन है। कौन है जो सांप और बिच्छुओं से प्रेम करना सिखाता है। वो कौन है जो कठोर है, निर्मम है तो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए। वो जो तुमसे मिलता है तो मिलता ही नहीं, तुम में घुल जाता है। तुम वैसे ही मुझ में घुल रहे हो कबीरा। सो दीज आर द ब्यूटिफुल लाइन्स, ये जो इतनी सुंदर तरीके से प्रताप जी ने वर्णन किया है लोई का, ये हम सबके मन में बस गया है। आज कबीर जी, ऐसे लग रहा था कबीर जी हमारे सामने बैठे हैं और वो लोई के बारे में हमें बता रहे हैं, और वो हमारे में कबीर के सारे जो गुण हैं वो घुल गए हैं। मैम, शुरुआत में जैसे हमारी स्टडीज हुई, हम कबीर को बहुत जाने मगर लोई का इतना जिक्र नहीं मिला। कबीर की जिंदगी पे खूब बातें हुई, खूब लिखा गया, मगर लोई पर नहीं लिखा गया। एक उम्दा पहल की है प्रताप जी ने। जब आपने इस किताब को पढ़ा तो क्या क्या ख्यालात में तब्दीली नजर आई आपके? मुझे ऐसे लगा कि लोई के बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं करी। हमने हमेशा संत कबीर के बारे में बात करी है। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उनकी पत्नी कैसी थी, उनका व्यक्तिगत कैसा था, उनके थॉट्स क्या थे, वो कैसा सोचती थी। और प्रताप जी की किताब पढ़ने के बाद मुझे अब ये रियलाइज होता है कि कितनी ताकत थी उनके पीछे। लोई एक ताकत थी कबीर की जो उनके पर्सपेक्टिव को और स्ट्रॉन्ग करती रही। कबीर जी को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर उनके लिए किसने लिखे? वो लोई ने लिखे। और जो कि सबके उनको बचाने वाली लोई थी। शी वॉज हिज सेवियर, उनको बचाने वाली लोई थी। और इसमें एक लाइन भी है, लोई मेरी ताकत, लोई मेरी पहचान। लोई मेरी ताकत, लोई मेरी पहचान। ऊपर साईं नीचे माई। उनकी माता के बाद अगर उनकी कोई शक्ति बना तो वो उनकी बीवी थी लोई। मैम, आपसे एक सवाल और। 650 साल पहले की नारी को इमेजिन करना और इसमें सुनहरे अल्फाजों में प्रोना
और आज की नारी और लोई में देखें 6.5 में कितना फर्क है? मेरे हिसाब से फर्क हमारे सोचने में। बिल्कुल। मुझे तो औरत जो 600 साल पहले थी और अब में कोई मुझे फर्क नहीं नजर आया। जब मैंने लोई को पढ़ा वो उतनी ही स्ट्रांग है। बस जो कई ऑथर्स है जैसे प्रताप जी ने उनको शक्ति दी, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ सारे लेखक ऐसे ही औरत को इतने ही शक्तिवान बताए। जितनी भी हमारी गॉडेसेस रही हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, वो उनमें कितनी शक्ति है और ऐसी ही शक्ति मैंने लोई में देखी। आपने ये बुक पढ़ी और अपने ख्यालात जाहिर किए, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में? बहुत ही साधारण शब्दों में लोई और कबीर की कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रताप जी की ये किताब ज़रूर पढ़िए। आपका नज़रिया नहीं, आपके दिल में जो प्रेम कबीर जी के लिए है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको एक नई पहचान और मिलेगी उनकी पत्नी लोई की। मेरे साथ वरुण है। वरुण, आपका Day 924 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने लोई को पढ़ा, हाँ, कैसी लगी उसके बारे में बताइए। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बुक है। जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। जैसे मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उनको नहीं पता कि लोई कौन थी। उनको सिर्फ ये पता है कि कबीर थे, कोई कबीर दोहे गाते थे। उनको नहीं पता कि उनकी लाइफ में कोई लोई भी थी जो उनकी वाइफ थी। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन है उनके लिए कि कैसे वो लोग मिले थे, कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उनका क्या योगदान था उनकी लाइफ में। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, यू शुड मस्ट रीड इट। एक चीज़ होती है, पढ़ने के बाद बहुत चीज़ें तब्दील होती हैं, बदल जाती हैं। 6.5 साल पुरानी नारी को इमेजिन करना और फिर उसको अपने सुनहरे अल्फाजों में बयां करना, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? अगर मैं बोलूँ तो लोई काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आज की औरतों से, जो हाउस वाइफ है अभी भी नॉर्मल, जो अपने बस घरों में रहती हैं। लोई लेकिन एक बहुत ज़्यादा वैसी औरत भी थी जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होती हैं। तो वो बोल्डनेस जो डिफाइन हुई है बुक के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिफाइन हुई है। तो यही चीज़ अगर आज की औरतें भी पढ़ें तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, उस बोल्डनेस को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आनी। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।